क्या जानते हैं हम भारत की महान संस्कृति के बारे में? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्नकर्ता, नमस्कारम सद्गुरु। भारतीय इस संस्कृति की महानता को नहीं जानते हैं। सद्गुरु का गौरव वापस कैसे लाया जाए? मुझे लगता है कि हमें एक काम करना होगा कि इस देश में लंबे समय से जो कुछ हुआ है उसका एक और जिम्मेदार इतिहास फिर से लिखें। पिछले 3000 वर्षों में नहीं, 1400 वर्षों में नहीं। इस देश के लोगों ने लंबे समय से जो किया है उसे वापस लाना होगा। दूसरे देशों में लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप वहां जाते हैं तो लेबनानी लोग हैं। यदि आप लेबनान के एक स्कूल में पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे कि कैसे भारतीय श्रमिक, भारतीय मूर्तियां, भारतीय हाथी, भारतीय योगियों ने 4300 साल पहले लेबनान में फोनीशियन मंदिर का निर्माण किया था, जिसे बालबेक कहा जाता है, जो एक अभूतपूर्व मंदिर है। 4300 साल पहले कुछ नींव के पत्थर 300 टन से अधिक हैं और लेबनान में कोई ग्रेनाइट नहीं है। उन्होंने इसे मिस्र से नहर के पार पहाड़ तक पहुंचाया और वहां रख दिया। भारतीय हाथियों, श्रमिकों और मूर्तिकारों ने काम किया। प्रमाण, पर्याप्त प्रमाण है, लेकिन एक प्रमाण है, छत पर कमल। भारतीय मूर्तिकार को जहां भी जाना है कमल लगाना पड़ता है। एक लेबनानी मूर्तिकार ने कमल कहां देखा होगा? जाहिर है वहां कमल नहीं है। तो कितने भारतीय बच्चों के बारे में भूल गए हैं? कितने भारतीय वयस्कों ने इसके बारे में सुना है? नहीं। तमिल राजाओं ने जाकर कंबोडिया में अंकोर थोम और अंकोर वॉट का निर्माण किया। अंकोर थोम इस ग्रह की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है। पेचीदगी और इंजीनियरिंग, इन मंदिरों को कैसे बनाया जाता है, इसकी सरासर डिजाइन और इंजीनियरिंग अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको एक इंसान होने पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि अगर इंसान 1000 साल पहले ऐसा कुछ सोच सकता है और उसे प्रकट कर सकता है, ये तो अति है। यह तमिल राजाओं द्वारा किया जाता था। संभवतः अधिकांश काम तमिल मजदूरों द्वारा किया जाता था। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक क्या कोई तमिल बच्चा अपनी इतिहास की किताब में इस बारे में एक पंक्ति भी पढ़ता है? नहीं। हम केवल यह पढ़ते हैं कि अन्य लोगों द्वारा हमें कैसे जीता गया, बलात्कार किया गया, लूटा गया, पीटा गया। फिर अगर कोई गर्व नहीं है तो आप इसे फिर से क्यों बनाना चाहेंगे? आपको यह समझने की जरूरत है कि एक संस्कृति या एक राष्ट्र सिर्फ एक विचार है। जब मनुष्य इसे एक पहचान के रूप में लेते हैं, इसमें कुछ गर्व करते हैं, यह किसी के दिमाग में और उसके दिल में जल जाता है। अब वह इसकी रक्षा करना चाहता है, इसे उठाना चाहता है, इसे साफ रखना चाहता है, इसे अद्भुत रखना चाहता है। अगर आप इस पर गर्व नहीं करेंगे तो लोग इससे बचना चाहेंगे। इससे हर कोई बचना चाहेगा। अब आप दुनिया में जो कुछ भी सबसे सफल समझते हैं, आप उसकी नकल करना चाहेंगे। आज हमारी सफलता का विचार विशुद्ध रूप से आर्थिक हो गया है, न कि सौंदर्यवादी। नहीं। यह बुद्धिमत्ता नहीं है जिसे हम महत्व देते हैं, यह ज्ञान नहीं है जिसे हम महत्व देते हैं, यह सौंदर्य या सौंदर्य शास्त्र नहीं है जिसे हम महत्व देते हैं, यह आध्यात्मिक उपलब्धियां नहीं है जिन्हें हम महत्व देते हैं। कोयम्बटूर में बड़ा आदमी कौन है? अगर मैं पूछूं कि लोग शहर के सबसे अमीर आदमी का ही नाम लेंगे। वे शहर के सबसे बुद्धिमान आदमी का नाम नहीं लेंगे, शहर के सबसे खूबसूरत आदमी, शहर में सबसे अधिक ध्यान देने वाले व्यक्ति नहीं। शहर का सबसे अमीर आदमी सबसे बड़ा आदमी है। तो सबसे बड़ा कौन है? जो भी सबसे अमीर देश है, जो भी सबसे अमीर संस्कृति शक्ति है, और पैसा सर्वोच्च लक्ष्य बन गया है, जो कि जीवन को देखने का एक बहुत ही प्राथमिक तरीका है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.